देश में पहली बार एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 13 वर्ष से कोमा में चल रहे गाजियाबाद के 32 वर्षीय हरीश राणा को इच्छा मृत्यु अर्थात पैसिव यूथेनेसिया की मंजूरी दे दी। यह मामला उनके पिता द्वारा दायर किए गए सुप्रीम कोर्ट की याचिका में सुनाया गया। पिता अशोक राणा की ओर से दायर याचिका में सुनाया। इस मामले में एक्टिव यूथेनेसिया व पैसिव यूथेनेसिया के डिफरेंस को भी समझाया गया। पूरी जानकारी को समझने के लिए अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। हरीश राणा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग के तृतीय वर्ष के छात्र थे, जो कि वेटलिफ्टर बनने का सपना देखते थे। अगस्त 2013 में पीजी की चौथी मंजिल से गिरकर उनकी कमर व सर में काफी चोटें आईं, जिससे कि वह लंबे समय के लिए कोमा में चले गए और उनका शरीर निष्क्रिय हो गया। पिता ने 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट में मेडिकल उपचार हटाने की याचिका दायर की, अर्थात इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन दिया, जहां पर उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। जिसके बाद परिवार के लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां पर 2 मेडिकल टीमों का गठन किया गया, जो प्राथमिक और द्वितीयक टीमों ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कहा कि हरीश राणा के स्वस्थ होने की संभावना न के बराबर है। गाजियाबाद के हरीश जीवन रक्षक प्रणाली पर हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार दिल्ली एम्स में उनकी जीवन रक्षक प्रणाली को हटाया जाएगा, जहां पर एक टीम गठित की गई, जिनकी निगरानी में यह प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि प्रक्रिया मानवीय ढंग से व चिकित्सीय निगरानी में होनी चाहिए, ताकि मरीज की गरिमा बनी रहे। अदालत ने 2018 के ऐतिहासिक फैसले के तहत पैसिव यूथेनेसिया अर्थात निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को लागू करने की अनुमति दी। उस फैसले में अदालत ने गरिमा के साथ मरने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया। देश में पहली बार है जब किसी मरीज को इच्छा मृत्यु की स्वीकृति दी गई। पैसिव यूथेनेसिया पर केंद्र सरकार को कानून बनाने की प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए, इस पर भी अदालत ने टिप्पणी की। साथ ही अदालत ने पैसिव यूथेनेसिया व एक्टिव यूथेनेसिया के बीच के अंतर को भी डिफाइन किया। पैसिव यूथेनेसिया अर्थात किसी मरीज पर जीवन रक्षक प्रणाली जो चल रही है उसे हटा दिया जाए, जिससे कि उसकी मृत्यु प्राकृतिक रूप से हो सके। एक्टिव यूथेनेसिया उसे कहा जाता है जब किसी मरीज पर दवाई द्वारा उसकी मृत्यु को कारित किया जाता है। यह भारत में अपराध माना जाता है। जब किसी पैसिव यूथेनेसिया को न्यायिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत अनुमति दी गई है। इस संवेदनशील सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन ने संस्कृत का एक प्रसिद्ध श्लोक भी उद्धृत किया। चिंतायाश्च चितायाश्च बिंदु मंत्रम विशिष्टते चिता दहति निर्जीवम चिंता दहति जीवनम, अर्थात चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का अंतर है। चिता मृत शरीर को जलाती है, जबकि चिंता जीवित व्यक्ति को भीतर से। यह श्लोक एक साधारण उद्धरण नहीं था। यह श्लोक का इशारा उस पीड़ा की ओर था जो हरीश राणा का परिवार 13 साल से सह रहा था। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने फैसला सुनाते हुए भावुक हो गईं। उन्होंने कहा कि हरीश कभी मेधावी छात्र थे, अच्छे भविष्य के सपने देख रहे थे, पर एक हादसे में उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। उनका शरीर पूरी तरह निष्क्रिय हो गया। यह बेहद दुखद है। यह हमारे लिए मुश्किल फैसला है, लेकिन यह इतना कठिन है कि हरीश को इस असहनीय पीड़ा में नहीं रखा जा सकता। इस फैसले को देना जरूरी है। पीठ ने निर्देश दिया कि हरीश को दिया जा रहा चिकित्सीय उपचार
जिसमें क्लिनिकली न्यूट्रिशंस भी शामिल है, उसको बंद कर दिया जाए या जीवन रक्षक प्रणाली को हटा लिया जाए। पीठ ने एम्स दिल्ली को निर्देश दिया कि राणा को उसके पैलिएटिव केयर विभाग में भर्ती किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि उपचार हटाने की प्रक्रिया विशेषज्ञों की निगरानी में हो और ऐसी व्यापक देखभाल योजना लागू हो कि जिससे मरीज को किसी प्रकार की पीड़ा ना हो तथा उसकी गरिमा सर्वोच्च स्तर पर सुरक्षित रहे। इस फैसले के बाद उनके माता-पिता का दर्द साफ दिखा, जिनका कहना था कि इसके लिए हम काफ़ी लंबे समय से लड़ रहे हैं। कौन अपने बेटे को इच्छा मृत्यु के लिए माँग करेगा? जिगर के टुकड़े के लिए इच्छा मृत्यु माँगना हमारे लिए एक असहनीय पीड़ा है, जो हमारी मृत्यु के बराबर है, लेकिन हम उसे और मरता हुआ नहीं देख सकते। लेकिन हर दिन बेटे की पीड़ा देखना हमारे लिए असहनीय हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें, ताकि अन्य लोगों को भी इस महत्वपूर्ण कोर्ट के फैसले के बारे में जानकारी हो सके। धन्यवाद।